डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। एमएससी फाइनल फ्लूइड डायनेमिक्स की पिछली कक्षा में हमने मोशन इन 2 डायमेंशंस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी। इसी क्रम में आज कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज between the boundaries theta is equal to pi by 6 and theta is equal to minus pi by 6, there is a 2-dimensional liquid motion due to a source at the point r equal to c theta equal to alpha and a sink at the origin absorbing water at the same rate as the source produces it. Find the stream function and show that one of the streamlines is a part of the curve r cube sin 3 alpha is equal to c cube sin 3 theta. हमें दो बाउंड्रीज दे रखी है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। और जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये एक एक्स वाई प्लेन है या जेड प्लेन कह दें हम इसको। ये दो बाउंड्रीज ले ली हमने, एक थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 पर, एक थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 पर, और एक सोर्स है पॉइंट सी अल्फा पर। तो ये एक पॉइंट ए ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट सी अल्फा है, मतलब जो ओ ए दूरी है वो सी है और ओ ए और ओ एक्स के बीच का कोण अल्फा है। तो एक सोर्स इस सी अल्फा पॉइंट पर है और सिंक माइनस एम स्ट्रेंथ का 0 0 पे है, ऑरिजिन पे है। हमें एक तो स्ट्रीम फंक्शन फाइंड आउट करना है और उसके बाद स्ट्रीम लाइन जो है वो इस कर्व का एक पार्ट है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो जेड प्लेन है उसको हम जीटा प्लेन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो लेट अस ट्रांसफॉर्म द जेड प्लेन दैट इज एक्स वाई प्लेन टू जीटा प्लेन दैट इज जाइन ईटा प्लेन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन जीटा इज इक्वल टू जेड क्यूब। नाउ वी नो दैट जेड इज इक्वल टू आर ई रेज टू आयोटा थीटा, मीन्स we know that z is equal to x plus iota y, x is r cos theta, y is r sin theta. So by this result, r cos theta plus iota sin theta, and that means r e raised to iota theta. So we have z is equal to r e raised to iota theta, and suppose zeta is equal to capital R e raised to iota phi. So by this transformation, we have capital R e raised to iota phi is equal to r cube e raised to iota 3 theta, and this result gives capital R is equal to r cube and phi is equal to 3 theta. So boundaries theta is equal to minus pi by 6. When we substitute here, we get phi is equal to plus minus pi by 2. Thus the boundaries theta is equal to plus minus pi by 6 in a z plane transform to phi is equal to plus minus pi by 2 or the imaginary axis in zeta plane. ये हमारा zeta plane है और ये जो लाइन है ये phi is equal to प्लस माइनस पाई बाई 2 है, तो इसका मतलब इमेजनरी एक्सिस है। और जो पॉइंट है सी अल्फा मीन्स स्मॉल आर इज इक्वल टू सी एंड थीटा इज इक्वल टू अल्फा। जब हम ये वैल्यूज़ इसमें रखेंगे तो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आएगी सी क्यूब और फाई की वैल्यू आएगी 3 अल्फा। तो इसका मतलब यह है कि जो सी अल्फा पॉइंट है वो ट्रांसफॉर्म्स टू द पॉइंट सी क्यूब 3 अल्फा एंड द पॉइंट 0 0 रिमेन्स देयर इटसेल्फ। तो 0 0 तो स्वयं वही रहेगा और जो सी अल्फा पॉइंट है वो इस जीटा प्लेन में सी क्यूब 3 अल्फा पॉइंट से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सी क्यूब मीन्स ये इस पॉइंट को हम एस मान लेते हैं। तो ये जो एंगल हुआ इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल ये हुआ 3 अल्फा। तो अब जो सोर्स है वो एस पर रखा हुआ है और हमारी जो लाइन है वो फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो सोर्स की इमेज होती है विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन वो सोर्स ही होती है और उतनी ही दूरी पर उसके अपोजिट साइड में होती है। तो अगर एस पर कोई सोर्स है तो उसकी इमेज जितनी दूरी पर एस है इस लाइन से उतनी ही दूरी पर दूसरे बिंदु एस डैश मान लेते हैं पर सोर्स होगा, यानी इस सोर्स की इमेज एस डैश होगी और इस एस डैश के कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली सी क्यूब। अब एंगल पे ध्यान दें, अगर ये 3 अल्फा है तो ये 3 अल्फा होगा, पर चूंकि कोऑर्डिनेट में हम एंगल इस फिक्स लाइन से लेते हैं तो ये जो एंगल होगा इस लाइन से लेकर इस लाइन तक ये हो जाएगा पाई माइनस 3 अल्फा।
तो जो एस डैश है उसके कोऑर्डिनेट होंगे सी क्यूब पाई माइनस 3 अल्फा। और जो सिंक है ओरिजिन पर, चूँकि ये इसी लाइन पर है तो इसकी इमेज भी इसी बिंदु पर होगी और उतनी ही स्ट्रेंथ की होगी। इसका मतलब ओरिजिन पर एक सिंक और उसकी इमेज भी सिंक, वो भी इसी ओरिजिन पे। तो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन द इमेज सिस्टम with respect to the imaginary axis phi is equal to plus minus pi by 2 in zeta plane consists of a source of strength plus m at c cube 3 alpha and its image an equal source plus m at c cube pi minus 3 alpha। ये s पर है सोर्स और इसकी इमेज जो होगी वो भी एक सोर्स होगी, वो s डैश पर है। Second is sink of strength minus m at 0 0 and its image an equal sink minus m that is also at 0 0. So complex potential in this case will be in zeta plane, W is equal to minus m log of zeta minus c cube e raised to 3 iota alpha, ये s के लिए, minus m log of zeta minus c cube e raised to iota of pi minus 3 alpha, ये s डैश के लिए, प्लस m log ऑफ जीटा माइनस 0, ये ओरिजिन पर एक सिंक के लिए, प्लस m log ऑफ जीटा माइनस 0, ये ओरिजिन पर दूसरे सिंक के लिए। तो s डैश और ओरिजिन, ये हमारा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हुआ जीटा प्लेन के लिए। अब यहाँ हम जीटा की जगह z क्यूब सब्सटीट्यूट करेंगे और ई रेज टू आयोटा पाई हम जानते हैं कि कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई होता है और इसकी वैल्यू -1 होती है। तो जब दोनों वैल्यूज़ हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास W का मान है माइनस m log ऑफ z क्यूब माइनस सी क्यूब ई रेज टू आयोटा 3 अल्फा। यहाँ log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा के हम इसको इस तरह लिख रहे हैं, z क्यूब प्लस सी क्यूब ई रेज टू माइनस आयोटा 3 अल्फा, और ये भी log a प्लस log b से प्लस 2m log ऑफ z क्यूब। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट है माइनस m log ऑफ z रेज टू 6 माइनस c रेज टू 6 माइनस जेड क्यूब सी क्यूब इंटू ई रेज टू आयोटा 3 अल्फा माइनस ई रेज टू माइनस आयोटा 3 अल्फा प्लस m log z रेज टू 6। अब यहाँ log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमारे पास है W इज इक्वल टू माइनस m log ऑफ z रेज टू 6 का भाग दे रहे हैं 1 माइनस c रेज टू 6 अपॉन z रेज टू 6 माइनस c क्यूब अपॉन z क्यूब इंटू 2 आयोटा साइन ऑफ 3 अल्फा। ये जो वैल्यू है ई रेज टू आयोटा 3 अल्फा माइनस ई रेज टू माइनस आयोटा 3 अल्फा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 आयोटा साइन ऑफ 3 अल्फा। नाउ सब्सटीट्यूटिंग z इज इक्वल टू r ई रेज टू आयोटा थीटा और r कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वी गेट W इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा शाई इज इक्वल टू माइनस m log ऑफ 1 माइनस c रेज टू 6 अपॉन r रेज टू 6। अब यहाँ z रेज टू 6 की जगह आएगा r रेज टू 6 ई रेज टू आयोटा 6 थीटा, तो जो आयोटा 6 थीटा है उसको ऊपर भेज रहे हैं तो ई रेज टू माइनस आयोटा 6 थीटा को हम खोल के यूँ लिख रहे हैं कॉस ऑफ 6 थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ 6 थीटा। सिमिलरली सी क्यूब अपॉन जेड क्यूब के लिए सी क्यूब अपॉन आर क्यूब 2 आयोटा साइन ऑफ 3 अल्फा एज इट इज़, और ई रेज टू माइनस आयोटा 3 थीटा को हम लिख रहे हैं कॉस 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा। तो ये तो हमने z की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। अब इस एक्सप्रेशन में हम रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग करके लिख रहे हैं तो हमारे पास है माइनस m log ऑफ 1 माइनस c रेज टू 6 अपॉन r रेज टू 6 कॉस ऑफ 6 थीटा माइनस 2 c क्यूब अपॉन r क्यूब साइन 3 थीटा साइन 3 अल्फा, ये हो गया रियल पार्ट, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ c रेज टू 6 अपॉन r रेज टू 6 साइन 6 थीटा माइनस 2 c क्यूब अपॉन r क्यूब साइन 3 अल्फा कॉस 3 थीटा। तो अब स्ट्रीम लाइंस के लिए हम दोनों में इमेजनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है शाई और राइट हैंड साइड में है माइनस m tan इनवर्स ऑफ c रेज टू 6 साइन 6 थीटा माइनस 2 c क्यूब r क्यूब साइन 3 अल्फा कॉस 3 थीटा अपॉन r रेज टू 6 माइनस c रेज टू 6 कॉस 6 थीटा माइनस 2 c क्यूब r क्यूब साइन 3 अल्फा साइन 3 थीटा। अगर एक्सप्रेशन log ऑफ a प्लस आयोटा b है तो उसका जो इमेजनरी पार्ट होता है वो tan इनवर्स ऑफ b बाय a होता है और वही फार्मूला हमने लगाया है। यहाँ log ऑफ a प्लस आयोटा b की फॉर्मेशन है तो इसका जो इमेजनरी पार्ट होगा वो होगा tan इनवर्स ऑफ b बाय a।
and this is psi. So psi is the stream function. So this expression gives a stream function. Now putting psi equal to 0, corresponding streamline is given by c raised to 6 sin 6 theta minus 2 c cube r cube sin 3 alpha cos 3 theta equal to 0. sin 6 थीटा को हाफ एंगल में चेंज करें तो ये है 2c रेज टू 6 cos 3 थीटा sin 3 थीटा इज इक्वल टू 2c क्यूब r क्यूब sin 3 अल्फा cos 3 थीटा, और इससे हमें c क्यूब sin 3 थीटा इज इक्वल टू r क्यूब sin 3 अल्फा मिलता है. दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड हैंस प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्ट्रीम फंक्शन ऑफ 2-dimensional motion due to 2 equal sources and an equal sink midway between them in a region bounded by a quadrantal arc and its radii. Deduce the motion due to a source and an equal sink situated at the ends of one of the bounding radii. Show that the streamline leaving either end at a angle alpha with the radius is r square sin of alpha plus theta is equal to a square of sin of alpha minus theta. यहाँ हमें स्ट्रीम फंक्शन पूछा गया है 2-dimensional मोशन का. किसके लिए? 2 equal sources and an equal sink midway between them. 2 सोर्स हैं और उनके बीच में एक सिंक है. तो मान लेते हैं कि S और S डैश ये 2 सोर्सेज हैं, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है यानी प्लस m स्ट्रेंथ के हैं, और दोनों के बीच की दूरी 2a है, और इसका जो मिडिल पॉइंट है उस पर एक सिंक है. तो अकॉर्डिंगली 2 equal sources and an equal sink midway between them, इसी कंसेप्ट से हमने ये लिया है. 2 equal सोर्स है, उनकी स्ट्रेंथ m है, और उसी स्ट्रेंथ का सिंक माइनस m का उनके बीच में. तो let S and S dash be the 2 sources of equal strength m and 2a be the distance between them, taking the middle point of SS dash as origin and SS dash as real axis. इसके मिडिल पॉइंट जहाँ पर सिंक है उसको हम ऑरिजिन मान लेते हैं, ओ पॉइंट कह देते हैं, और जो SS डैश है उसको हम रियल एक्सिस मान लेते हैं. तो इस सिस्टम का जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो होगा द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W एट एनी पॉइंट P इज गिवन बाय W इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा शाई, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ही. और अब पॉइंट्स के लिए -m log ऑफ z माइनस ए, ये S पॉइंट के लिए, -m log ऑफ z प्लस ए, ये S डैश के लिए, प्लस m log z, ये ऑरिजिन के लिए. -m रिप्रेजेंट्स सोर्सेज और प्लस m रिप्रेजेंट सिंक. S के कोऑर्डिनेट चूंकि हमने इसको रियल एक्सिस कहा है और ये डिस्टेंस a का है तो S के कोऑर्डिनेट a0 हुए, इसलिए इसके लिए हो गया z माइनस ए. S डैश के कोऑर्डिनेट -a0 हुए, इसलिए इसके लिए हो गया z प्लस ए, और ऑरिजिन के लिए हुआ z माइनस 0 यानी z. अब z जो होता है वो x प्लस आयोटा y होता है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा शाई इज इक्वल टू -m log ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस ए, -m log ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस ए, प्लस m log ऑफ x प्लस आयोटा y. एक बार फिर रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग करते हुए लिख रहे हैं, तो -m log ऑफ x माइनस ए प्लस आयोटा y, -m log ऑफ x प्लस ए प्लस आयोटा y, प्लस m log ऑफ x प्लस आयोटा y. So equating imaginary parts, the stream function is given by psi is equal to -m tan inverse of y by x minus a, -m tan inverse of y by x plus a, प्लस m tan इनवर्स ऑफ y by x. तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि log ऑफ a प्लस आयोटा b की फॉर्म हो तो उसका इमेजनरी पार्ट tan इनवर्स ऑफ b by a होता है, और उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है. तो ये इन 3 रिजल्ट्स के इमेजनरी पार्ट्स हुए. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट है psi इज इक्वल टू -m tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x माइनस ए प्लस y अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस m tan इनवर्स ऑफ y बाई x. इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास है -m tan इनवर्स ऑफ 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस m tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। एक बार फिर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो माइनस m कॉमन, tan इनवर्स ऑफ 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस y बाई एक्स अपॉन 1 प्लस 2xy स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करने पर, सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास रिजल्ट है माइनस m tan इनवर्स ऑफ y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। The streamlines are given by psi equal to constant. So when psi equal to 0, y equal to 0 is the streamline, and when psi equal to infinitive, x equal to 0 and x square plus y square equal to a square are the streamlines. The boundaries of the quadrilateral arc are x equal to 0, y equal to 0 and x square plus y square equal to a square are streamlines. Now for streamlines, psi equal to constants means tan psi equal to constant. So we have y of x square plus y square plus a square upon x into x square plus y square minus a square equal to constant. Suppose this is minus c, or this can be write down as y of x square plus y square plus a square is equal to minus c x into x square plus y square minus a square. Now we differentiate both the sides with respect to x and get dy by dx. So we have dy by dx is equal to minus 2xy minus 3cx square minus cy square plus ca square upon x square plus 3y square plus a square plus 2cxy. For a streamline which leaves the ends plus minus a0 at an angle alpha, we must have dy by dx at the point plus minus a0 is equal to tan alpha. So by these two results we get c is equal to minus tan alpha. So here we have when we substitute value of c here, we get minus tan alpha is equal to y of x square plus y square plus a square upon x of x square plus y square minus a square, or this can be write down as r sin theta इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने इस रिजल्ट को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस रिजल्ट इज माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा एंड राइट साइड इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस कैन बी राइट डाउन एज माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस अल्फा इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन लेते हुए आर स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।